नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में किसान आंदोलन, और लास्ट हमने जो आपको पढ़ाया था वो था बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और नीमू चना किसान आंदोलन। उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं बीकानेर किसान आंदोलन। इसमें देखिए, बीकानेर में एक शासक हुए थे गंगा सिंह। तो गंगा सिंह जो शासक थे बीकानेर के, इनको बहुत ही आधुनिक विचारधारा का शासक माना गया है। बीकानेर के अंदर 1899-1900 में अकाल पड़ा था। तो इस समय गंगा सिंह ने बीकानेर में एक नहर लाने की योजना बनाई। 1925 से इस गंग नहर का निर्माण शुरू किया गया और 1927 में ये बनकर पूरी हो गई। तो इस नहर के निर्माण पर जितना भी पैसा लगा, वो सारा का सारा पैसा गंगा सिंह या बीकानेर रियासत ने स्वयं वहन किया, यानी इन्होंने खुद के द्वारा ही ये पैसा लगाया। जब नहर बनकर पूरी हो गई, तब एक तो सिंचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, सिंचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध नहीं हुआ, और इस सिंचाई सुविधा के बदले जो कर वसूल करते थे आबियाना, इस आबियाना कर को बहुत ही सख्ती के साथ वसूल किया जाता था। वापस देखिए, बीकानेर में शासक थे गंगा सिंह। तो इनको काफी आधुनिक विचारधारा का शासक माना गया है। जब 1899-1900 में अकाल पड़ा था, इसे छप्पनिया अकाल भी कहते हैं, तो उस समय गंगा सिंह ने बीकानेर में पंजाब से सतलज नदी से एक नहर लाने की योजना बनाई। 1925 में इसका निर्माण शुरू किया। इसकी नींव रखी थी वायसराय हॉर्डिंग द्वितीय ने, और इसका उद्घाटन ये भी इसकी नींव रखी थी इरविन ने, जो वायसराय इरविन थे, और इसका उद्घाटन भी किसने किया था? इरविन ने किया था, जो वायसराय थे। तो इसके निर्माण पर जितना भी पैसा लगा वो गंगा सिंह ने खुद दिया। लेकिन जब ये नहर कंप्लीट हो गई तो सिंचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो सका किसानों को, और जो कर वसूल करते थे इस सिंचाई सुविधा के बदले आबियाना, उसे बहुत ही सख्ती से वसूल किया जा रहा था। गंगा सिंह जो थे, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे गंगा सिंह, तो उनकी काफी आलोचना हुई। एक बार तो पैसा लगा दिया, लेकिन अब सख्ती से कर वसूल कर रहे हैं, पूरा पानी भी उपलब्ध नहीं करा रहे। तो गंगा सिंह की काफी आलोचना हुई, और ये आलोचना हुई चंदनमल बहड़ के द्वारा लिखित एक पुस्तिका थी, बीकानेर एक दिग्दर्शिका। तो इस पुस्तिका में गंगा सिंह की बहुत आलोचना हुई, और गंगा सिंह को बहुत अपमानित होना पड़ा, वरना गंगा सिंह का पूरे यूरोप में बहुत नाम था, ख्याति थी। इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा गया। लेकिन अब गंगा सिंह की आलोचना हुई, इन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन छोड़ के बीच में भारत लौटे, और 1932 में गंगा सिंह ने लागू किया सार्वजनिक सुरक्षा कानून। ये कानून लागू किया। अब इस कानून में प्रावधान क्या था? इस कानून में प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति पर यह संदेह हो कि वो सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको रियासत से क्या कर सकते थे? निष्कासित। यानी किसी पर भी ये डाउट हो कि वो राज्य के विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसको रियासत से या रियासत से निकाल सकते थे, राज्य से। दूसरा, किसी भी अपराध में
गिरफ्तार होने पर लंबी अवधि तक क्या नहीं मिल सकती थी? जमानत। यानी अगर किसी क्राइम में आप गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको लंबे टाइम तक बेल नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। और तीसरा प्रावधान ये था कि आबियाना कर को न देना ही क्या मान लिया गया? अपराध। यानी अगर आपने आबियाना टैक्स नहीं दिया तो ये एक प्रकार का क्राइम हो गया, अपराध हो गया। और किसी अपराध में भी गिरफ्तार हो जाओ, लंबे समय तक क्या नहीं मिलती थी? जमानत। तो इसको काला कानून कहा गया। और गांधी ने इसकी तुलना ये की रॉलेट एक्ट से। तो काला कानून भी कहा गया इसको। गांधी ने इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से भी की। नेहरू ने कहा था जिस रियासत में कुमकुम पत्रिका भी, कुमकुम पत्रिका मतलब कि शादी का कार्ड, ये सेंसर किया जाता हो, उस रियासत का शासक इंसान नहीं अपितु क्या है? हैवान। सेंसर का मतलब होता है कि कार्ड जो होते थे शादी के, वो छपने के बाद प्रशासन चेक करता था कि लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से न हो रही हो जिस लड़के के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर आबियाना टैक्स बकाया हो। अगर ऐसा होता था तो शादी की परमिशन नहीं मिलती थी। गंगा सिंह के राज्य की तुलना ये नीरो के राज्य से की गई। नीरो जो था ये रोम का शासक था। इटली की जो राजधानी है रोम, उसका शासक था नीरो। तो नीरो के राज्य से तुलना की गई। ऐसा कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यानी एक प्रकार से प्रशासन के प्रति लापरवाही, उसे बोला जाता है नीरो का राज्य। बीकानेर में प्रथम संगठित किसान आंदोलन ये 1937 में उदासर गांव से प्रारंभ हुआ और जीवनलाल चौधरी ने किया था। वापस सुनिए आप एक बार यहां तक। बीकानेर के शासक है गंगा सिंह, तो काफी आधुनिक विचारधारा के शासक माने गए। जब छप्पनिया अकाल पड़ा 1899-1900 में, तब गंगा सिंह के मस्तिष्क में एक नहर बनाने की योजना आई। सबसे पहले ये करजन के पास गए थे, जो वायसराय था करजन। उसके बाद हॉर्डिंग सेकंड के पास भी गए। अंत में परमिशन मिली इरविन से। इरविन ने इसका निर्माण प्रारंभ भी करवाया था 1925 में। 27 में बन के जब ये कंप्लीट हुई तो उद्घाटन भी इसका वायसराय इरविन ने किया। तो एक बार तो इसके निर्माण पर जितना पैसा लगा वो सारा का सारा बीकानेर की रियासत ने खुद दिया। लेकिन कंप्लीट हो गई जब ये नहर, तब सिंचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो पाया किसानों को। इस सिंचाई सुविधा के बदले जो टैक्स वसूलते थे आबियाना, उसको सख्ती के साथ वसूल किया जा रहा था। तो गंगा सिंह जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन, तब गंगा सिंह की बहुत आलोचना हुई। इस कारण से चंदनमल बहेड़ के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी बीकानेर एक दिग्दर्शिका, इस पुस्तक में आलोचना हुई। तो काफी अपमान हुआ गंगा सिंह का। ये गोलमेज सम्मेलन बीच में ही छोड़ के इंडिया लौटे और 1932 में लागू कर दिया सार्वजनिक सुरक्षा कानून। तो इसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति पर यह संदेह हो कि वो राज्य के विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसको रियासत से निकाल सकते थे। किसी अपराध में गिरफ्तार हो गए तो लंबे टाइम तक जमानत नहीं मिलती और आबियाना टैक्स को न देना ही क्या मान लिया गया? अपराध। इसे काला कानून कहा गया। गांधी ने तुलना की रॉलेट एक्ट से। नेहरू ने कहा जिस रियासत में कुमकुम पत्रिका भी सेंसर हो, उस रियासत का शासक इंसान नहीं बल्कि क्या है? हैवान है। ठीक है। नीरो के राज्य से तुलना की। नीरो रोम का शासक था, तो प्रशासन के प्रति लापरवाही को बोलते हैं नीरो का राज्य। बीकानेर में प्रथम संगठित किसान आंदोलन ये उदासर गांव में प्रारंभ किया था जीवनलाल चौधरी ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स लिख सको। नेक्स्ट देखिए, 1942 ईस्वी में एक व्यक्ति थे रघुवर दयाल। तो रघुवर दयाल के द्वारा स्थापना की गई
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की। यह स्थापना 1942 में की गई, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। अब प्रजा परिषद जो थी ये राजा को सहयोग करके प्रशासन में सुधार चाहती थी। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो सदस्य थे, इन्होंने 30 जून से 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर है गंगानगर में, यहां पे किसानों का एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे, इन्होंने 30 जून से 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में किसानों का एक सम्मेलन बुलाया। प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी गई और प्रशासन ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी। जब मांगा गया परमिशन, तो प्रशासन ने परमिशन दे दी थी कि ठीक है, आप यहां पे सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से एक शर्त रखी, और वो शर्त क्या थी कि आप झंडे का प्रयोग नहीं करेंगे। जो उस समय झंडा था कांग्रेस का, इस झंडे का प्रयोग आप नहीं कर सकेंगे, ये शर्त रखी प्रशासन ने। बाकी सम्मेलन के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी थी। लेकिन कुछ उत्साही युवक झंडा लेकर आ गए और इस कारण से गोलीबारी हुई, और इस गोलीबारी में बिरबल सिंह नामक एक व्यक्ति था, ये मारा गया था। जो ये गोलीबारी हुई, इसमें बिरबल सिंह नामक व्यक्ति मारा गया, और इसी बिरबल सिंह की स्मृति में 6 जुलाई को मनाया गया किसान दिवस, और 17 जुलाई 1946 को मनाया गया बिरबल दिवस। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि बिरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया। तो वापस देखिए, 1942 में रघुवर दयाल थे, इन्होंने स्थापना की बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की, और इसके कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन बुलाया 30 जून से 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में। तो प्रशासन से अनुमति मांगी गई, प्रशासन ने अनुमति प्रदान कर दी थी। लेकिन यह शर्त रखी कि आप झंडे का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। फिर भी कुछ युवक झंडा लेकर आ गए, तो गोलीबारी हुई, उसमें बिरबल सिंह नामक व्यक्ति मारा गया। इसी बिरबल सिंह की स्मृति में 6 जुलाई को किसान दिवस और 17 जुलाई को मनाया गया था बिरबल दिवस। और इंदिरा गांधी नहर जो है, उसकी जो एक शाखा है, उसका नाम इसी बिरबल सिंह के नाम पे भी रखा गया। जो इंदिरा गांधी कैनाल है, उसकी एक हेड जो है शाखा, उसका नाम इन्हीं बिरबल सिंह के नाम पे रखा गया। तो ये था दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन के बाद दोस्तों हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो है शेखावाटी किसान आंदोलन। नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन। अब ये था क्या, देखो शेखावाटी जो है, इसमें एकमात्र जो रियासत थी दोस्तों वो थी सीकर। लेकिन सीकर भी कोई स्वतंत्र रियासत नहीं थी। जब भी हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं, कहीं पर भी हम सीकर रियासत का नाम नहीं पढ़ते उसमें। तो सीकर रियासत जरूर थी, लेकिन ये जो जयपुर की रियासत है उसकी अर्ध स्वायत्त रियासत थी। मतलब कि कुछ मामलों में ही स्वतंत्र थी, बाकी सभी मामलों में सीकर की रियासत को जयपुर रियासत पर निर्भर रहना पड़ता था। और सीकर रियासत के अंतर्गत कुल 436 उस समय के गांव आते थे। मुख्य आबादी जो थी किसानों की
जो किसान थे मुख्यतः वो जाट थे, और जो जमींदार थे दोस्तों वो क्या थे, राजपूत थे। तो किसान जाट समुदाय के थे, जमींदार राजपूत समुदाय के थे। तो स्टार्टिंग तो एक किसान आंदोलन के रूप में हुई जाटों और राजपूतों के बीच। स्टार्टिंग किसान आंदोलन के रूप में हुई, लेकिन बाद में जाट और राजपूत दोनों जाति के बीच में जातीय श्रेष्ठता में परिवर्तित हो गया ये किसान आंदोलन। तो बाकी जितनी भी जातियां थी उन्होंने उस समय जाटों को ही सहयोग किया, इसलिए छुआछूत या भेदभाव ये शेखावाटी में काफी पहले समाप्त हो गया। नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। 1922 में सिक्कर के शासक बने कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह जो थे इन्होंने लगान में 25 से 50% की दोस्तों क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 25 से 50% की वृद्धि कर दी थी कल्याण सिंह ने। सिक्कर के नए नए राजा बने थे। तो सिक्कर के किसान गए अजमेर, मुलाकात की राम नारायण चौधरी से। इन्होंने राम नारायण चौधरी से मुलाकात की, अपनी समस्या बताई कि हम इतना बड़ा हुआ लगान कैसे देंगे। तो राम नारायण चौधरी ने भी लंदन से प्रकाशित होता था डेली हेराल्ड, इस डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में सिक्कर के किसानों का मुद्दा उठाया कि सिक्कर के किसानों पे इतना लगान बढ़ा दिया गया है। इस समय जयपुर में शासक थे सवाई मानसिंह द्वितीय, ये जयपुर के शासक थे। और जो पोलो होता है, पोलो खेलते थे, पोलो के अच्छे खिलाड़ी भी थे। तो ये किसी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए गए थे लंदन। तो लंदन की सरकार ने बात की इनसे कि सिक्कर में इस प्रकार से इतना लगान बढ़ा दिया गया है। ये जयपुर लौटे। जयपुर लौटकर इन्होंने अपने 2 अधिकारियों ग्लेंसी और वेब को भेजा सिक्कर कि जाओ देखो क्या प्रॉब्लम है। ये दोनों सिक्कर भी आए। वेब जो था इसने सिक्कर का भूमि बंदोबस्त किया। भूमि बंदोबस्त से मतलब है जो कृषि योग्य भूमि होती है उसकी पैमाइश करवाई और लगान की दरें निश्चित की कि इतना ही लगान मिल सकता है, आप इतना बड़ा हुआ लगान नहीं ले सकते। ये वेब ने कहा। वेब वापस लौट गया जयपुर, लेकिन वेब के जयपुर लौटते ही कल्याण सिंह ने बड़ा हुआ लगान वसूलना शुरू कर दिया। किसानों ने इस भूमि बंदोबस्त का भी दोस्तों क्या किया था, विरोध, कि भूमि बंदोबस्त में ज्यादा भूमि नाप ली गई है, इतनी भूमि खेती योग्य है नहीं। तो भूमि बंदोबस्त का भी विरोध किया। वेब जयपुर लौट गया था कुछ समय के लिए, तो कल्याण सिंह ने फिर से बड़ा हुआ लगान वसूलना शुरू कर दिया। 25 अप्रैल 1934 को सिक्कर में स्थान है कटरा थल। तो यहां पर एक जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ, जबकि सरकार ने लगा रखी थी धारा 144। ये धारा 144 लगी हुई थी, फिर भी लगभग 10,000 के आसपास महिलाएं इसमें शामिल हुई। जबकि धारा 144 थी, फिर भी लगभग 10,000 महिलाएं शामिल हुई। और इस महिला सम्मेलन की अध्यक्षता ये तो की दोस्तों किसने, किशोरी देवी ने। ये चौधरी हरलाल सिंह की पत्नी थी। हरलाल सिंह भी एक बहुत बड़े किसान नेता थे। उनकी पत्नी थी किशोरी देवी, इसने तो अध्यक्षता की। और इसकी मुख्य वक्ता ये थी उत्तमा देवी। ये भरतपुर के जमींदार हुए हैं देशराज, इनकी पत्नी थी। जाट जमींदार थे देशराज, इनकी पत्नी थी उत्तमा देवी।
इसने इसकी ये मुख्य वक्ता थी, इसी ने महिलाओं को संबोधित भी किया। और कटरा थल में जो ये सम्मेलन हुआ, इसको प्रकाशित किया कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले भारत मित्र और विश्वामित्र, इन दो समाचार पत्रों में इस सम्मेलन के बारे में छापा भी गया। एक बार वापस देखिए यहां तक, तो शेखावाटी में जो एकमात्र रियासत थी वो थी सीकर, और सीकर भी कोई स्वतंत्र रियासत नहीं थी, जयपुर की अर्ध स्वायत्त रियासत थी, यानी कुछ मामलों में स्वतंत्र थी, बाकी मामलों में उसको डिपेंड होना पड़ता था किस पर, जयपुर पर। कुल 436 गांव आते थे सीकर की रियासत के अंतर्गत। किसान जाट समुदाय के थे, जमींदार राजपूत थे। स्टार्टिंग एक किसान आंदोलन के रूप में हुई, लेकिन बाकी सारी किसानों ने बाकी जितनी भी जातियां थी उन्होंने जाटों को सहयोग दिया। तो जल्दी ही ये जाट और राजपूतों की जातीय श्रेष्ठता में बदल भी गया था। 1922 में शासक बने कल्याण सिंह, तो इन्होंने लगान में 25 से 50% की क्या कर दी दोस्तों, वृद्धि कर दी। सीकर के किसान गए अजमेर, मुलाकात की रामनारायण चौधरी से। रामनारायण चौधरी ने लंदन से प्रकाशित होता था एक समाचार पत्र डेली हेराल्ड, इसमें किसानों की समस्याओं के बारे में बताया। जयपुर में शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड, ये लंदन थे, लंदन में इनसे डिस्कस किया गया। ये जयपुर लौटे, ग्लेंसी और वेब को सीकर भेजा। वेब ने सीकर का भूमि बंदोबस्त किया, लगान की दरें निश्चित की। हालांकि इनके भूमि बंदोबस्त का भी विरोध किया किसानों ने, लगान का भी विरोध किया। 25 अप्रैल 1934 को कटरा थल है सीकर में, यहां जाट महिलाओं का एक सम्मेलन था। तो सरकार ने परमिशन नहीं दी, धारा 144 लगी हुई थी, फिर भी लगभग 10,000 के आसपास महिलाएं इसमें शामिल हो गई। अध्यक्षता की किशोरी देवी ने, हरलाल सिंह की पत्नी थी। मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी, ये भरतपुर के जमींदार देशराज की पत्नी थी। तो इस सम्मेलन के बारे में छापा गया भारत मित्र और विश्वामित्र, ये कलकत्ता से प्रकाशित, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए, 21 जून 1934 झुंझुनू में एक जागीर है ढूंढलोद, यहां के जमींदार थे हरनाथ सिंह। इनका भाई था ईश्वरी सिंह। इसने जयसिंहपुरा गांव है, इस जयसिंहपुरा गांव के अंदर झुंझुनू में ही है, खेत में काम कर रहे 4 किसानों की गोली मारकर क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। जयसिंहपुरा गांव है, इसमें खेत में काम कर रहे 4 किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस हत्याकांड को प्रकाशित किया था मंदसौर से प्रकाशित अर्जुन नामक समाचार पत्र। मंदसौर पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो मंदसौर से प्रकाशित होता था अर्जुन नामक समाचार पत्र। इसमें इस हत्याकांड को प्रकाशित किया भी गया। ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चलाया गया, कारावास की सजा सुनाई गई। तो ईश्वरी सिंह ऐसे प्रथम राजपूत जमींदार हुए हैं जिनको कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोस्तों, इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र ये थे कूदन, खूड़, पलथाना, ये कुछ प्रमुख और केंद्र थे। एक सांसद हुए हैं पैथिक लॉरेंस, बाद में कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट मिशन आया था वो इन्हीं की अध्यक्षता में भी आया था। तो पैथिक लॉरेंस ने जो लंदन का सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें इसका मुद्दा भी उठाया था। जो शेखावाटी का किसान आंदोलन है, इसका मुद्दा भी उठाया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसके अलावा इस आंदोलन के बारे में बहुत सारे समाचार पत्रों में लिखा गया है। उस समय
जैसे कि लंदन के ब्रिस्टल शहर से प्रकाशित होता था दैट टेलीग्राफ, न्यूजीलैंड से प्रकाशित होता था द ऑकलैंड स्टार, ये न्यूजीलैंड से प्रकाशित होता था। इसमें भी लिखा गया है ब्रिस्टल से प्रकाशित होता था। लंदन का शहर है ब्रिस्टल, यहां राजा राममोहन राय की मृत्यु भी हुई है, तो यहां से प्रकाशित होता था द टेलीग्राफ, इसमें भी छापा गया है। इस आंदोलन का जो मुखपत्र था वो था जाटवीर। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से प्रकाशित होता था। यहां तक कि राजस्थान के अंतिम एजीजी AC लॉथियन, इन्होंने भी अपनी आत्मकथा में शेखावाटी के किसान आंदोलन के बारे में लिखा है। राजस्थान के जो अंतिम एजेंट टू गवर्नर जनरल थे AGG AC लॉथियन, इन्होंने भी लिखा है। ठीक है, तो ये शेखावाटी किसान आंदोलन था। एक चीज बताऊं आपको मैं, स्वतंत्रता के बाद भी ये आंदोलन जो था ये सक्रिय रहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ये आंदोलन जो था ये सक्रिय रहा, और उस समय अधिकांश समाचार पत्रों में इस शेखावाटी के किसान आंदोलन के बारे में छापा जाता था। ठीक है, खुद पैथिक लॉरेंस जो थे भारत सचिव, इन्होंने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में सिक करके इस किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। टॉपिक जो आपका है राजस्थान में किसान आंदोलन, ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।